दिल्ली के कंझावला में हुए एक्सीडेंट ने पूरे देश को चौंका दिया। सबके ज़हन में एक ही सवाल है, आखिर उस रात हुआ क्या था? जवाब जरूरी है, लेकिन 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात कंझावला एक्सीडेंट के पैटर्न पर 3 और हादसे हुए। एक नोएडा में, दूसरा ग्रेटर नोएडा में और तीसरा बांदा में। कंझावला सहित चारों हादसों को देखने पर पता लगता है कि कैसे जश्न की रात कुछ घरों में मातम पसर गया। पहला कंझावला हादसा। दिल्ली के कंझावला में 1 जनवरी को 20 साल की एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। शरीर पर कपड़े नहीं, खोपड़ी खुली हुई, कई जगहों पर चोट के निशान। शाम होते होते पुलिस बताती है कि एक्सीडेंट में लड़की की मौत हुई, लेकिन डेड बॉडी की हालत देख कई सवाल उठते हैं। इसलिए केस सुर्खियों में छा जाता है। 5 लोगों की गिरफ्तारी होती है। पुलिस ने बताया कि अंजलि सिंह नाम की लड़की 1 जनवरी की रात 1 बजे अपने काम से घर लौट रही थी। करीब 2 बजे एक्सीडेंट हो जाता है। एक बलेनो गाड़ी जिसमें 5 लोग बैठे होते हैं, वो अंजलि को टक्कर मार देते हैं। जिस समय एक्सीडेंट होता है उस समय अंजलि की एक दोस्त भी बैठी होती है। जब बलेनो गाड़ी टक्कर मारती है तो अंजलि गाड़ी के अंदर फंस जाती है। इस बात की जानकारी बलेनो में बैठे सभी आरोपियों को भी होती है। ये बात अंजलि की दोस्त निधि ने बताई है। बावजूद सभी 5 आरोपी अंजलि को घसीटते हुए 10 से 12 किलोमीटर लेकर जाते हैं। सबसे दुखद बात तो ये होती है कि इन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी के बीच दिल्ली पुलिस का एक भी पुलिसकर्मी की नज़र इस भयावह हादसे पर नहीं पड़ती है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने 2 और आरोपियों का खुलासा किया है। ऐसे में अंजलि सिंह एक्सीडेंट में 7 आरोपी हो गए हैं। दूसरा हादसा बांदा में हुआ। यहां बांदा कृषि विश्वविद्यालय की कर्मचारी पुष्पा का भी एक्सीडेंट 1 जनवरी को हुआ था, जिसमें एक ट्रक ने उन्हें 3.5 किलोमीटर घसीट कर ले गया। इस हादसे में पुष्पा की मौत हो गई। कृषि विश्वविद्यालय के पुष्पेंद्र ने बताया कि हमारे विश्वविद्यालय में क्लर्क का काम कर रही पुष्पा का सड़क हादसे में मौत हो गया है। पुष्पेंद्र ने बताया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त मृतक पुष्पा घरेलू सामान और पेट्रोल लेने के लिए बाहर आई हुई थी, जहां उन्हें एक ट्रक ने टक्कर मार दी और वो ट्रक उन्हें 3.5 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया। रास्ते में कई लोगों ने उसका पीछा किया, रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक नहीं रुका। यह हादसा शहर कोतवाली के मवई बुजुर्ग गांव का है। बताया जा रहा है कि महिला के पति भी यूनिवर्सिटी में काम करते थे, लेकिन कोरोना के वक्त उनकी मौत हो गई थी। जहां ये दुर्घटना हुई वहां कोई भी ब्रेकर नहीं है, जिसके चलते वहां अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। इस पूरे मामले पर एएसपी लक्ष्मी निवास मिश्र ने बताया कि एक महिला पुष्पा है जो कृषि विश्वविद्यालय में नौकरी करती थी। उनको पति की डेथ होने के बाद नौकरी मिली थी। इनकी दर्दनाक मौत हो गई है। घसीटे जाने के सवाल पर एएसपी ने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है। महिला विश्वविद्यालय से घर जा रही थी। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरा हादसा नोएडा में हुआ। 1 जनवरी की रात को नोएडा के सेक्टर 14A फ्लाईओवर के पास एक हादसा हुआ। इसमें कार ने डिलीवरी बॉय कौशल को टक्कर मार दी। कौशल इटावा का रहने वाला था। वो नोएडा दिल्ली के बीच स्विगी की ओर से फूड डिलीवरी का काम करता था और नोएडा में सलारपुर में रहता था। कौशल की शादी अभी 1.5 साल पहले ही हुई थी। हादसे की शिकायत कौशल के भाई अमित कुमार ने दी है। अमित ने थाना फेज 1 में एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक 1 जनवरी की रात करीब 1 बजे अमित कुमार ने अपने भाई कौशल को फ़ोन किया। किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन उठाया और बताया कि मैं ओला गाड़ी चलाने वाला बोल रहा हूँ, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। कैब ड्राइवर ने मृतक कौशल के भाई को फ़ोन पर बताया कि किसी अज्ञात वाहन ने सेक्टर 14 फ्लाईओवर के पास टक्कर मार दी और करीब 500 मीटर खींचता हुआ शनि मंदिर सड़क तक ले गया। पुलिस अब इस ओला कैब ड्राइवर की तलाश में है जिसने कौशल के भाई का फ़ोन उठाया था। भाई अमित कुमार ने बताया कि इसके बाद हम लोग शनि मंदिर पहुंचे। यहां कौशल का शव शनि मंदिर के पास पड़ा हुआ था। एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वह दिल्ली और नोएडा की ओर मुख्य सड़क पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जिस ओला ड्राइवर ने फ़ोन उठाया था उसकी तलाश भी की जा रही है। इसके लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। चौथा हादसा ग्रेटर नोएडा में हुआ। यहां 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को ग्रेटर नोएडा के डेल्टा सेक्टर एरिया में एक सेंट्रो कार 3 छात्राओं को टक्कर मार देती है। इसमें से एक छात्रा को गंभीर चोट आती है, जो अभी भी कोमा में है। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल स्वीटी कुमारी बीटेक की छात्रा हैं। बिहार से आने वाली स्वीटी का परिवार गरीब है, इसलिए साथी छात्र क्राउड फंडिंग के जरिए उसका इलाज करा रहे हैं। एक्सीडेंट में कम चोटिल 2 अन्य छात्राएं करसोनी और अंगनवा ने जानकारी दी कि हादसा उस वक्त हुआ जब हम लोग स्वीटी के साथ घर लौट रहे थे। इसी वक्त एक सफ़ेद सेंट्रो कार ने उनको टक्कर मार दी। जिग जैग तरीके से चल रही इस कार ने हम तीनों को टक्कर मारी थी, लेकिन स्वीटी इस टक्कर के बाद पूरी तरह से हवा में उछल गई थी, जबकि हम दोनों को हल्की चोटें आई हैं।
फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है, लेकिन अभी इस मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है।